नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। आज सेकंड सीजन में हम लोग फिर आपसे हमने लेकर आए हैं आपका वार्ड, आपका पार्षद। फर्स्ट सीजन हमारा जो गया था उसके बाद लोगों की डिमांड थी कि सेकंड सीजन जो है जल्दी शुरू किया जाए। उसी के तहत आज हम वार्ड 8 में पहुंचे हैं। वार्ड 8 में आज हमारे साथ पार्षद रहेंगे अशोक नारंग। अशोक नारंग ने क्या काम किए, क्या जनता उनसे चाहती है, इन 4 सालों में उनके क्या क्या कार्य रह गए और उन्होंने जनता के जो वायदे किए थे उन्होंने वायदे उस पर खरे भी उतरे हैं कि नहीं, इन्हीं बातों का जो है इनसे जवाब लेंगे और जनता भी रूबरू रहेगी और पार्षद भी यहाँ मौके पर रहेंगे और पार्षद से ही सवाल करेंगे 4 सालों में उन्होंने क्या क्या कार्य करे और 1 साल जो नगर निगम के चुनाव को रह गया है उनमें वो क्या करेंगे। ऐतिहासिक किले के ऊपर हम लोग मौजूद है और 8 जो एपिसोड है हम वो पूरे कर चुके हैं। सेकंड सीजन जो है आज हम उसकी शुरुआत जो है वार्ड 8 से कर रहे हैं। बीजेपी के पार्षद अशोक नारंग मेरे साथ रहेंगे। अशोक नारंग जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। साल एसोसिएशन के लगातार ये कई साल से प्रधान बनते आ रहे हैं। इनसे पहले इनके पिताजी जो है लगातार कई सालों से प्रधान रहे हैं। 5 भाई हैं, 2 जो है राजनीतिक में सक्रिय हैं और 3 जो है हैंडलूम का जो है कारोबार संभालते हैं। अशोक नारंग जी से बात करते हैं। नारंग जी, स्वागत है आपका वार्ड, आपका पार्षद में। धन्यवाद कुलवंत जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ वॉइस ऑफ पानीपत का, जो कि आज मेरे वार्ड के अंदर आए हैं और लोगों की जो समस्या है या जो भी प्लस पॉइंट है पूछने के लिए, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पार्षद जी, एक बात की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि इन 4 सालों में जब आपने कार्यभार संभाला है, निगम का पार्षद का चुनाव जीता है, पहले क्या दिखते थे और 4 साल में आपने क्या कार्य करवाए? देखो जी, इस समय वार्ड के अंदर विकास कार्य तो चल रहे हैं। करीब 6 करोड़ के विकास कार्य इस समय वार्ड के अंदर हो चुके हैं, जिसमें कि सड़कें बनना, ट्यूबवेल लगना, लाइट, स्ट्रीट लाइटें, कुछ टावर लाइटें, इन पे काम हो चुका है और कुछ अभी काम जो रह गए हैं वो आने वाले दिन में थोड़े टाइम में पूरे हो जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक ट्यूबवेल कितने आपकी तरफ से लगाए चुके हैं और कितने करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो आपकी तरफ से अभी हो चुका है? इस समय 4 ट्यूबवेल मेरे वार्ड के अंदर जो 10-10 लाख के हैं, करीब 10 से 15 लाख के, वो 4 ट्यूबवेल मेरे वार्ड के अंदर लगे हुए हैं और 20, 25, 30 ट्यूबवेल हमारे वार्ड के अंदर जो छोटे हैं जो वो भी लगे हुए हैं। अभी कुछ जगह पे 1-2 जगह पे समस्या है पानी की, वो हम जल्दी, क्योंकि इस समय आप देखोगे वार्ड के अंदर अपना 6 ट्यूबवेलों का टेंडर एक और लगा हुआ है और जल्दी ये सभी अपना पानी की जो समस्या मेरे वार्ड के अंदर थी हमने 80% हल कर दी है। जो 10-15% वो रह गई है कमी, वो आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर सड़कों की देखी जा रही थी। सड़कों की बात की जाए तो कितने % सड़कें जो हैं बन चुकी हैं और कौन से इलाके में आप मानते हो कि वहाँ सड़कें नहीं बन रही? जैसे कि किला क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, ये रिहायशी इलाका, यहाँ 90% काम पूरा हो चुका है। आप एक बार देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी सड़कें बन चुकी हैं और नालियाँ सारी कवर हो चुकी हैं। कायस्तान मोहल्ले के अंदर सड़कें बन चुकी हैं, कुछ कमी रह गई है, वो कमी आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। एक ठेकेदार ने पीछे जो काम किया था वो थोड़ी बहुत सड़कें बैठ गई थी, तो उसने 5-7 दिन पहले हमने उसको कंप्लीट किया, तो उसने आगे वो सड़कें पूरी कर दी हैं। कप्तान नगर के अंदर भी 80% काम पूरा हो चुका है। कुछ वहाँ पानी की पाइपें बिछनी थी, उस वजह से वो काम रुका हुआ है। बाकी और जगह जैसे देवी मूर्ति कॉलोनी में सड़क पूरी हो चुकी है, बन चुका है। ये अपना देवी मंदिर से जो माई जी कॉलोनी रास्ता आ रहा है वो बन चुका है। उसके बाद पूरा अपना माई जी कॉलोनी के अंदर जो पूरी सड़कें वो माई जी कॉलोनी के अंदर बन चुकी हैं। अपना एक जहाँ जगह जो कमी रह गई है वो ये है, पचरंगा बिहार के पीछे वाल्मीकि बस्ती है, उसके पीछे IB स्कूल के वाली सड़क है। वो ठेकेदार ने जो टेंडर लिया था 12 लाख का, और वो कह रहा है मैं करीब 40 से 50 लाख का काम कर चुका हूँ, उस वजह से वो आगे काम नहीं कर रहा। वहाँ थोड़ी सी सड़कें आज से 2-3 महीने से रुकी हैं, वो उनका कमी है, बाकी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। क्या मानते हैं आप कितने % जो है काम आपके वार्ड में हो चुका है? मेरे हिसाब से मेरे वार्ड के अंदर 70 से 80% काम पूरा हो चुका है। 70 से 80% काम हो चुका है इनके वार्ड में। पार्षद साहब ने जो है गिनवाई, अपनी उपलब्धियां गिनवाई, क्या क्या काम रह गया 1 साल में उन्होंने ये भी बताया और कितने करोड़ के प्रोजेक्ट हैं वो भी बताएं। अभी 2 मिनट में आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। इन 2 मिनट की रिपोर्ट में आप समझना कि पार्षद महोदय ने कितने काम करवाए, किस किस कॉलोनियों में क्या क्या दिक्कत है, इस 2 मिनट की रिपोर्ट में दिखाऊंगा। इस 2 मिनट की रिपोर्ट को देखने के बाद फिर हम जनता के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे पार्षद महोदय क्या सच बोले हैं या इस सारे मामले में कितना झूठ है। यह है वार्ड 8 का इलाका। सबसे बड़ा इलाका है इस वार्ड का, जिसमें मुख्य रूप से देवी मूर्ति कॉलोनी, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, जगन्नाथ विहार, वीर भवन, पालिका बाजार, पचरंगा मार्केट, जैन मोहल्ला, सुखदेव नगर, अमर भवन चौक, लैया बरातघर, SD कॉलेज रोड आते हैं। भाजपा से अशोक नारंग यहाँ पार्षद हैं। वार्ड की जनसंख्या 55,000 के करीब है और लगभग 17,146 वोट इस वार्ड में बने हुए हैं। चुनाव के दौरान कुल 11,391 वोट पोल हुए, जिसमें 5,559 वोट अशोक नारंग के खाते में आए।
और नारंग ने प्रतिद्वंदी कांग्रेस समर्थित कालू बजाज को 3584 वोट से पराजित कर निगम पार्षद बने। हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती थी, लेकिन हमने अपने विधायक जी से और अपने पार्षद अशोक नारंग जी से ये कहा कि हमारे को यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमारे को यहाँ पानी के लिए लाइन भी बिछाई जाए एक आधी और। तो उन्होंने हमारी ये सुनवाई बहुत जल्दी से की और किले क्षेत्र से लेके सारी पाइपलाइन दोबारा बिछाई उन्होंने नई। पहले तो बिल्कुल बेकार था, कुछ नहीं था, ना जमादार आता था ना कुछ, गंदगी सारी रहती थी। अभी कुछ सफाई रहती है, अब साफ सब काम हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। काम बढ़िया हो गया, सारी सड़क बंद होगी, ये नालियाँ बंद होगी, सारे मच्छर कम हो गए। और नहीं पहले बहुत मच्छर उड़ते थे और गंदगी फैली रहती थी सारे को। कप्तान नगर, न्यू जगन्नाथ विहार, कायस्थान मोहल्ले के अलावा 3-4 कॉलोनियों में पीने के पानी की दिक्कत है। श्री राम चौक, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अलावा कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। वार्ड में सफाई कर्मचारियों की दिक्कत है, ऊंचाई वाली जगह पर पानी नहीं पहुंच पाता। कायस्थान मोहल्ले में सीवर लाइन छोटी डाली गई है जिससे सीवर चौक रहता है। स्ट्रीट लाइट की भी वहां दिक्कत सामने आ रही है। इसके अलावा वाल्मीकि बस्ती और कोटला में टेंडर लगने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पाया। कमी ये है जी, जो ये पाइप डाले ना नालियों में, इससे पहले ही नालियां बढ़िया थी। ये जब से पाइप डल गए ना तो इनकी सफाई होती, ना कोई जमादार आगे झाड़ू मारता, ये अब आपके सामने ही है, ब्लॉक हुई पड़ी। बताओ फिर ये सारा गंद ऊपर ही आओगा नालियों के। पहले थी नालियां खुली थी, इस टाइम तो कोई परेशानी नहीं है, सारी समस्या लगभग दूर हो चुकी हैं। सारी सड़कें भी बहुत बढ़िया बन गई हैं, सीवरेज जो उनसे अंडरग्राउंड डाल दिया इन्होंने, लाइटें की व्यवस्था बहुत बढ़िया प्रधान जी ने करवाई है साथ मिलके। हमारे पार्षद श्री अशोक नारंग जी ने हमारे वार्ड में और हमारे 8 वार्ड में और स्पेशली हमारे किले पे सभी विकास कार्य करवाए हैं। हमने जब भी कभी भी किसी भी परेशानी या समस्या के लिए उनसे मिलना चाहा या फोन पे भी बुलाया तो वो फौरन आए। हमारी गली में इतनी गंदगी थी, कच्ची नालियां थी, जो भी गली में आता था इतनी स्मेल आती थी, पानी की प्रॉब्लम थी, लाइट की प्रॉब्लम थी, सारी जब से एमसी आए हैं ना तब से हमारी सारी समस्या का समाधान हो गया है। गली में साफ सफाई पूरी है, पर ये थोड़ा सा अगर कर्मचारी सफाई वाले अंदर आ जाए ना थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से सफाई होगी। वार्ड में 6.5 करोड़ की लागत से अभी तक सड़कें गलियां बनाई जा चुकी हैं। सीएम द्वारा की गई घोषणा के अनुसार टावर लाइट वार्ड में लगाई जा चुकी है। 550 स्ट्रीट लाइट, 4 बड़े ट्यूबवेल, 25 के करीब छोटे ट्यूबवेल पार्षद द्वारा लगाए गए हैं। 680 के करीब पेंशन भी पार्षद ने बनवाई है। किले में 1 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है और करीब 4.5 करोड़ रुपए के टेंडर लगने जा रहे हैं। अशोक नारंग पिछले 11 सालों से शाल एसोसिएशन के लगातार निर्विरोध प्रधान बनते जा रहे हैं। इससे पहले 13 साल तक अशोक नारंग के पिता एसोसिएशन के प्रधान रहे। 5 भाइयों में से 2 भाई राजनीति में सक्रिय हैं। संयुक्त परिवार में रहने वाले अशोक नारंग के छोटे भाई महेश नारंग भाजपा शहरी मंडल के अध्यक्ष हैं, जबकि 3 भाई हैंडलूम का काम संभालते हैं। इसके अलावा अशोक नारंग कई संस्थाओं के पदाधिकारी भी हैं। अब चलते हैं पार्षद महोदय के पास और उनसे लेते हैं 4 साल का लेखा जोखा। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का वॉइस ऑफ पानीपत के खास कार्यक्रम आपका वार्ड आपका पार्षद। आपका पार्षद आपके सामने है, जनता के पास चलते हैं। हमने 2 मिनट की रिपोर्ट दिखाई है। इस रिपोर्ट में हमने दिखाने की कोशिश किया है कि पार्षद महोदय ने कितने काम करवाए हैं और कितने करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक हो चुका है। जनता के पास चलते हैं, मेरे साथ बैठे हैं कुछ वार्ड के ही। आप बताएं, पार्षद महोदय ये कह रहे हैं कि 70 से 80% जो काम है वार्ड में हो चुके हैं, सड़कें सारी बन चुकी हैं, बस थोड़ा बहुत काम है। कितने संतुष्ट आप पार्षद के काम से? नहीं, हमारा पार्षद बहुत अच्छा है, एक शरीफ इंसान है, हमने खुद चुना है। पूरी कोशिश में लगे हुए हैं वो कार्य करने में, कुछ अधूरे रह भी गए हैं तो वो पूरे परिश्रम कर रहे हैं इस वार्ड की ओर। हो जाएंगे पूरे, जो कमी पेशी रह गई है थोड़ी बहुत 70-80% अगर हो गए हैं तो 20% है तो वो हो जाएगा पूरा। कोई आप बताएं अंकल जी, इसी वार्ड से आप पूर्व पार्षद हैं। पार्षद जी कह रहे हैं कि हमने काम करवा दिया, अभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रह गई है, सड़कें भी बन गई, पानी भी आ गया। पार्षद की ओर से तो कमी है नहीं कोई। अगर कहीं कमी है तो नगर पालिका के एमई जेई ऑफिसर्स की है, इनकी ओर से कोई कमी नहीं आई। 80% से ज्यादा काम हो चुका है। नालियों को पाइप लगाकर बदला गया है स्वच्छता के अभियान में और सड़कें भी पूरी बना दी गई हैं।
जो हमारा पुराना वार्ड जो कि इस वार्ड में शामिल हुआ था 10 वार्ड, उसके अंदर 3-4 महल्ले 5 महल्ले हाउसिंग बोर्ड, देवमूर्ति कॉलोनी, देवनगर, रैयों वाला घेर, किला मोहल्ला, इन सब इलाकों में सड़कें बना दी गई हैं। सड़कें बना दी गई, जैसा कि जनता बता रही है। कुछ महिलाएं बैठी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आंटी जी, इसी वार्ड से जी? हाँ जी। आप ये बताएं, पार्षद महोदय ने जितने काम करवाए हैं, खुश हैं आप उनसे? हाँ जी, पार्षद महोदय ने हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा काम कराए हैं, मगर जो थोड़े बहुत काम रह रहे हैं उनकी भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ दिन तक पूरे करवा देंगे। जैसे कि नालियाँ भी बन गई हैं और सफाई के लिए भी ये हुटर वाली गाड़ी भेज रहे हैं, घर घर से कूड़ा उसमें पड़ जाता है। बाकी पानी हमारी गली में पहले बहुत कम आता था, मगर अब पूरा पानी आने लगा, मगर अब 2-4 दिन से थोड़ा गंदा आ रहा है। वो इनसे विनती है कि उसे भी साफ करवा देंगे। साफ करवा देंगे, बिल्कुल सही बात है। आप बताएं जी, आप भी इसी वार्ड से हैं, पार्षद महोदय काम से खुश हैं? हाँ जी। क्या क्या कार्य करवाए इन्होंने? इन्होंने पानी की हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक करवाई है। बस अब थोड़ा सा ये कि अब थोड़े दिन से पानी में ना मिट्टी सी आ रही है, वो भी करवा देंगे जो थोड़ा रह गया है। बाकी पानी की सीवरेज की सीवरेज की व्यवस्था भी दूर होगी। आप बोलेंगे कुछ? आप बताएंगे जो कुछ पार्षद से क्या चाह रहे हैं और क्या कार्य होने चाहिए? हमारे पार्षद बहुत अच्छे हैं। एक फोन पे अगर हम उनको कुछ बोलते हैं, फोन बंद करके स्पेशल घर आके सामने बैठ के बात सुनते हैं और बोलते हैं 2 दिन का टाइम दो। 2 दिन के अंदर अंदर हमारे इन्होंने सारी स्वीपर की थी, पानी की थी, लाइट की थी, लाइटें भी लगवा के दी हैं पूरी गली में, कोई दिक्कत नहीं है। एक फोन करो उसी टाइम, हाँ जी हुक्म करो जी, उसी टाइम बोलते हैं और हमारा काम 1 मिनट उस 2 दिनों के अंदर अंदर पूरा करवा के छोड़ते हैं। जनता खुश लग रही है इनके कामों से। कनिका जी बैठी हुई है। कनिका जी, आप NGO भी चलाती हैं, आप ये बताएं, पार्षद महोदय कह रहे हैं कि सारा काम करवा दिए, मतलब एक बिल्कुल सटीक बात बताना है कि पार्षद के महोदय काम से खुश हैं? ये नहीं। हाँ जी, मैं पार्षद अशोक नारंग जी के काम से बिल्कुल खुश हूँ। इन्होंने जो पहले भी कुछ भी काम नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम में काफ़ी कुछ रिकवर हो गया है, लेकिन टाइम के साथ साथ बाकी जो कुछ भी है वो भी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ज़रूरतमंद की या किसी की कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है और इनके पास जाते हैं, तो हमेशा उन्होंने हर किसी की हेल्प की है। हर किसी की हेल्प की है। महिलाएं का क्या कहना है कि पानी गंदा आ रहा है, और कुछ जनता बैठी है उनके पास भी चलते हैं। जी, आप बताएं, आप पूर्व पार्षद हैं, 2000 में आपने बीजेपी से ही चुनाव लड़ा था, जैसे कि आपने पहले बताया था। क्या कहते हैं कि पार्षद महोदय कहाँ गलत हो गए, कहाँ ठीक हैं, कितने खुश हैं आप, कितने नाखुश हैं? ऐसे है, मैं अशोक नारंग जो मेरे छोटे भाई हैं, इनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। 3.5 जब से ये पार्षद बने हैं, जब से ही हम अपनी पानी की समस्या के लिए इनके आगे रोना रो रहे हैं। मेरे ख्याल में 10 बार तो पूरे मोहल्ले की औरतें इसके दुकान के ऊपर भी जा के मिल चुके हैं, और बाकी जैसे ये कहते हैं कि मैंने बहुत काम कर दिए हैं। पहला नंबर तो सबसे ज्यादा देख लीजिए, ये ठठेरा बाजार को देख लो, उसके जो नाले हैं, नालों के अंदर ये देखो कि मेरे सामने कम से कम साल भर तो हो गया उसकी सफाई हुए को। घेर राइया के अंदर आर्या प्राइमरी स्कूल है, वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे जाकर देखो उसके गेट के सामने कितना बुरा हाल है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर चले जाइए, वहाँ जाके देखिए कितना बुरा हाल है। ये तहसील रोड जो कि वार्ड इनका है, और इनके पास बात करते हैं तो ये कहते हैं जी मेरा वार्ड ही नहीं है। जब वोट लेने के समय इनका वार्ड था, आज इनका अपना वार्ड क्यों नहीं है? जब कौन सी कॉलोनी से आए? मैं प्रभस कुटिया के पास से। पार्षद जी, कुछ आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? जैसे कि इन्होंने बताया कि किले के नीचे ठठेरा बाजार में आज तक सफाई नहीं हुई 1 साल से, तो मैं तो यही कहूँगा, अभी पिछले हफ्ते ही अपने यहाँ मिट्टी डलवाई है, और उससे पहले हम जितनी बार इन लोगों की शिकायत आती है, ठीक है, मैं खुद कहता हूँ कि मैं जब हम लोग पार्षद बने से आए से 4 साल पहले, उस समय 478 कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी। आज 212 कर्मचारी रह गए। हम कमिश्नर को रोना रो बैठे हैं, कई बार कह बैठे हैं कि इसमें पार्षद का कसूर नहीं, ठीक है, कसूर सारा प्रशासन का है। देखो आदमी कितना पार्षद, आप तो नहीं निकाले गंजा के, निकालना तो सफाई कर्मचारियों ने। हमने कितनी बार सरकार को भी कहा, प्रशासन को भी कहा है कि सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए। जब तक आप सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ाएंगे, खाली मेरे वार्ड नहीं पूरे शहर की समस्या है ये सफाई की व्यवस्था। आप देखते हैं, आप चैनलों पे, ये मेरे जो बड़े भाई हैं, ये खुराना जी, ये भी देखते हैं, शहर में आकर घूमते हैं, देखते हैं क्या हाल है शहर का। सफाई कर्मचारी कमी की वजह से जो मैं मार खा रहा हूँ वो सफाई व्यवस्था पे है, और मैं कहीं भी मार खा रहा। जब भी इन्होंने पानी की समस्या का कहा है, हमने वहाँ से स्पेशल एक टूअल लगवाया था किले पे उन्होंने पुराने टूअल से पानी दिया, जो कि बड़ा टूअल था 10 लाख का लगा, वहाँ से हमने इनको पानी दिया। वहाँ से थोड़ा पानी ठीक है, दिक्कत आई है, शुरू में वो हाथ साफ नहीं होते थे, साबुन लगाते थे तो हाथ कुरकुरे होते थे, खारिश भी होती थी। मैं और सुरेंद्र रेवड़ी जी इनके वहाँ गए हैं, इनके घर भी होकर आए हैं, इनकी मैडम से भी मिले जो पार्षद रही हैं, उनसे मिला, तो हमने खुद मौके पर देखा है, और उस समय हम एक्सीडेंट को बात की, इस बात का 6 महीने से ऊपर हो गए।
तो हमने वो समस्या दूर किया। जो पानी साफ पानी आ रहा है, साफ पानी आ रहा है जी, संतुष्ट आप? वो पूछना चाहता हूँ, जो लोग सवेरे उठ के नहाते किस टाइम है, दोपहर को नहाते हैं या शाम को नहाते हैं या सुबह नहाते हैं? जो हमारे वार्ड के अंदर 50-50 बार फोन करके पब्लिक हेल्थ में फोन किया जाता है, तो उसके बाद में पानी आता है। तो उस सवेरे के टाइम आज तक पानी नहीं आया, आज तक भी पानी नहीं आया सवेरे के टाइम में। और जब भी जाते हैं और 50-50 बार फोन करने के बाद में पानी आएगा। जिस दिन लाइट वो तो कह रहे हैं कि आपके घर पे भी होता है। जिस दिन लाइट घर में आने से क्या होता है, घर में तो कोई भी आ जाएगा, तो उसकी समस्या का हमारी गलियों का हाल देख लीजिए आगे आप। इसके बाद में जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जो ब्लेम लगा रहा हूँ, आप खुद मौके पे जाकर उसका सर्वे करो। बताएं जी, बताएं, आप बताएं क्या करना चाह रहे हैं? हमारी गली में पानी कितनी प्रॉब्लम थी, बिल्कुल एक 3-4 दिन पानी नहीं आता था। हमने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने स्पेशल हमारे घर के पास हमारे को ट्यूबवेल लगवा के दिया, खुद पास खड़े होके इन्होंने हमारी की है। और आज पानी पूछ लो गली वालों से, सुबह से लेकर शाम तक पानी इतना चलता है कि मोटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे कभी मोटर भी लगा ले, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा हाउसिंग बोर्ड से मैं संबंधित हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं, जो सफाई अभियान जो चला रखा है, चारों तरफ कूड़ा करकट फैला हुआ है, उसमें अग्नि लगाकर धुआं इतना उड़ाते हैं कि पोल्यूशन बहुत खराब होता है। इससे मैं ये, अगर नगर निगम के अफसर जो है इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो ये अपील आपसे भी की जाती है कि सफाई कर्मचारी, जो शहर में सफाई कर्मचारियों की जो व्यवस्था है वो की जाए। अभी सर बता रहे थे कि उनके मोहल्ले में क्या दिक्कत आती है। आंटी आप बताएं, बोलो। हमारी गली में पानी की इतनी समस्या थी कि 3-4 दिन तक पानी नहीं आता था, और पड़ोस में जिस किसी से भी के घर समरसीबल होता था, उससे पानी, पीने का पानी हम लेते थे। मगर अब पानी की समस्या हल हो चुकी है। जी, आप बताएं, आप भी इसी वार्ड से हैं? हाँ जी, इसी वार्ड से। हमने कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया पार्षद है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? आप पार्षद की तरफ से आए हैं? पार्षद नहीं, हम तो पब्लिक है, पार्षद की तरफ से क्या जी, कोई ना कोई तो कमी रहेगी। कोई दिक्कत नहीं जी हमारी तरफ से। अंकल जी आप बताएं, क्या कोई दिक्कत है आपके वार्ड में? नहीं जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे काम बड़े अच्छे, लाइटा खूब लगी हैं, सड़क भी बनी, नालियाँ भी बनी, बहुत मेहनती आदमी है। तो अगली बार जिताओगे? 100% जिताएंगे। कुछ और भी पब्लिक है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे, ओवरऑल व्यवस्था पे बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये वार्ड 8 का एरिया है, इसमें इंसार बाजार, पालिका बाजार, पचरंगा बाजार जैसे क्षेत्र आते हैं। इसमें शाम को जाम की समस्या होती है। तो हम, मेरी पार्षद महोदय से निवेदन है कि प्रशासन के माध्यम से, अपनी सरकार के माध्यम से उस जाम की समस्या का हल कराएं। दुकानदारों को भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनका भी रोजगार इससे सारा प्रभावित होता है। दूसरा, महाजन वाली गली में पानी की समस्या थी, पीछे ट्यूबवेल लगवाए थे सरकार ने। मैं पार्षद महोदय से ये भी जानना चाहूंगा कि उसमें से कितने ट्यूबवेल ठप्प हुए हैं, कितने ट्यूबवेल चालू हैं, कितनों पे हमारे को कनेक्शन मिला, कितनों पे नहीं मिला। महाजन वाली गली की दिक्कत बता रहे हैं जी, कितने ट्यूबवेल ठप्प हो गए, कितने लगवाए हैं? महाजन वाली गली में अभी हमने 2 ट्यूबवेल लगवाए हैं और दोनों बढ़िया चल रहे हैं, लोगों को पूरा पानी मिल रहा है। कुछ जाम की अक्सर तो समस्या तो सारी जगह ही है, लेकिन कुछ खास किया है अपने हमने किया। जैसे हमने पचरंगा बाजार के अंदर वो करवाया अपना, भाई सुबह से शाम तक अपना, सुबह 10 बजे लेकर शाम 6 बजे तक अपना वो नहीं आएंगे, छोटे हाथी चलते हैं, वो पचरंगा बिल्कुल बंद कर दिया हमने। और हमने इंसार चौक आगे इस्लाम गेट पे वो बंद करवाए रिक्शे, इससे जाम की समस्या को हल मिला है। ठीक है, थोड़ी बहुत जाम की समस्या आने वाले टाइम में हल हो जाएगी, आने वाले टाइम में हल हो जाएंगी। आप बताएं जी, वार्ड 8 के पार्षद हैं, बिल्कुल ठीक बोलना, ये नहीं बोलना कि पार्षद महोदय ने आपको बुला दिया। ये बताना दिक्कत क्या है? दिक्कत जो छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहती हैं, खास दिक्कत नहीं। मैं भी शहरी महामंत्री हूँ, मेरा भी ड्यूटी बनती है कि मैं हर एक काम को देखूं और सरकार को रिपोर्ट दूं, लेकिन इतनी खास दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी सफाई की समस्या तो आती रहती है, भैया ऑल ओवर तो काम हो रहा है। और जो छोटी छोटी गलियां थी, जहाँ जाना भी दूभर था, निकल नहीं पाते थे, वहाँ पर इन्होंने पाइप लगा करके नालियों को बंद किया, गलियाँ चौड़ी कर दी हैं। जैन मोहल्ला है या और कई मोहल्ले हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, जो सारे बिल्कुल साफ सुथरे पड़े हैं, आप जाकर देख लो, काम अच्छा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, छोटी मोटी समस्या है। कायस्थान मोहल्ले में गए आप? कायस्थान मोहल्ले में गए, वहाँ पे पाइप का बड़ा रोड़ा चल रहा है, छोटे पाइप लगा दिया, पानी आ नहीं रहा, जाली में फंस जाता है, पानी गंद फंस जाता है। अब कई बार ठेकेदार कोई ऐसी चीज लेके आया जो हमारी नजर में नहीं होती, कि पाइप छोटे ले आया और हमें पता नहीं चला। आप नजर किस पे रखा? आप कह रहे हैं मैंने पूरी नजर। कई चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता लगता टाइम पे, भाई वो लगा के चला गया और मालूम नहीं पड़ा, तो उनको दूर करते हैं समस्याओं को, ऐसी बात नहीं है। वो समस्या होगी दूर, अभी प्रयास जारी है, बस इसी हफ्ते उनको पाइपों को बदलने का काम चलेगा, इसी हफ्ते करेंगे उसका काम। तो आप ये भी मानते हो कि ठेकेदारी जो प्रथा है, ठेकेदार जो है हैवी हो रहा है, चाहे आप बीजेपी के महामंत्री हो, चाहे बीजेपी के पार्षद हो? हमें पता नहीं चलता, हर जगह बंदा नहीं पहुंच पाता। और जबकि ये पूरे शहर में पंपलेट भी छपवाए हैं रोहिता रेवड़ी जी ने, कि जहां भी जो समस्या आ रही है हमें तुरंत बताया जाए, जो ठेकेदार गलत काम कर रहा है तुरंत हमें बताया जाए। लेकिन कई बार रिपोर्ट नहीं पहुंचती, हम वहाँ नहीं पहुंच पाते और काम हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कार्रवाई करते हैं, उस काम करते भी हैं। और आप पूरी निगरानी रखते हैं, सिर्फ आपके वार्ड की निगरानी? नहीं, पूरे शहर में जहाँ भी जो समस्या हो, हमें जो भी कोई बोले हम उसका समाधान
करने की पूरी कोशिश करते, चाहे विधायक का काम हो, चाहे वो जिलाध्यक्ष का काम हो या पार्षद का काम हो। पार्षद का काम है जी। आप बताएं क्या दिक्कत है आपके पार्षद से आपकी? जी, हमारे अशोक नारंग जी बड़े भाई साहब हैं और इन्होंने काम में कहीं दिक्कत नहीं है। कुछ हमारे अपने हाथ में भी है कि हम अपने शहर को कैसे सफाई से रख सकते हैं। अगर हम खुद ही कूड़ा करकट घर से उठा के बाहर फेंकेंगे तो देखो, सरकार हर चीज़ की जिम्मेदार नहीं है, इसमें कुछ जिम्मेदार हम खुद भी हैं, क्योंकि हमें भी अपने देश को अगर सुधारना है तो पहले हमें अपने घर से ही सुधार करना पड़ेगा, तभी हम किसी को कुछ कह सकते हैं। और जब तक हम अपने घर से सुधार नहीं करेंगे, हम ना तो पार्षद पे कोई ब्लेम लगा सकते हैं, ना ही हम अपने विधायक पे कोई ब्लेम लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ही अच्छा बनाना है। अगर हमारे शहर में कोई काम ऐसा हो रहा है तो उसमें सिर्फ पार्षद ही नहीं गुनहगार होते, उसमें कुछ लोग हम भी गुनहगार होते हैं, क्योंकि हमने जब देखते हैं कि हम कोई हमारे सामने। बीजेपी से आप? हाँ जी, मैं बीजेपी से शहरी मंडल अध्यक्ष हूँ। और हमारे सिटी में काम ऐसा कुछ नहीं है कि जो गलत हो रहा हो। अगर गलत होता भी है तो हम खुद कोशिश करते हैं कि हमारे विधायक तक और हमारे पार्षद तक ना पहुंचे, हम खुद ही उस चीज़ का मतलब जायजा लें और खुद वहां पे खड़े होकर उस काम को सही करने की कोशिश करें। सही करने की कोशिश करें, पब्लिक बता रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर पार्षद महोदय के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे। कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं, कुछ लोग खुश नजर आ रहे हैं। कुछ लोग वो नजर आ रहे हैं जो पार्षद महोदय ने बुलाए हैं, नाराज वो लोग हैं जो जनता खुद यहाँ पर चल के आई है। पार्षद महोदय से पूछेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे और ब्रेक के बाद फिर एक बार जनता और पार्षद के पास चलेंगे। हमारा कारवा पहुंचा है आज वार्ड 7 में। आज हमारे साथ रहेंगे आपका वार्ड आपका पार्षद कार्यक्रम के तहत मेयर सुरेश वर्मा की 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास कार्य आपने करवा दिया। कैसे ये मुमकिन हो पाया, ये जानना चाहते हो? मैंने काम पर रुचि है, काम की लगन जिस आदमी में होगी तो जनता का विकास भी होगा और भगवान भी आशीर्वाद देता है उसको। मैंने पहल करवाई कंप्यूटर सेंटरों की नगर निगम द्वारा बनवाने की, जो आज से पहला नगर निगम द्वारा कोई भी कंप्यूटर सेंटर नहीं बनवाया गया है। 50 करोड़ कोई रकम कोई कम नहीं होती। एक छोटे से वार्ड में इतनी रकम आप कैसे लेकर आए? हालांकि इतना एमएलए का बजट नहीं होता 5 सालों में 50 करोड़ रुपए इकट्ठे करना है। जो सोच कर चलता है, मैंने आज तक कोई दिक्कत सोची ही नहीं। मैंने शुरू से एक ही है, विकास करवाया है। बीजेपी के मेयर हैं या कांग्रेस के मेयर हैं? मैं कांग्रेस का मेयर हूँ। एक बार मैं 1000 बार कह चुका हूँ। निर्दलीय में पार्षद बना था, यहाँ से निर्दलीय मेयर बना था, फिर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। पहले मैं कांग्रेस ही था। कहीं ना कहीं साठगांठ बीजेपी के नेताओं के साथ रही होगी, तभी इतने काम जो है सिर्फ आपके वार्ड में क्यों हो रहे हैं? ये साठगांठ तो किसी के साथ नहीं होती, इज्जत मान सब का करते हम। और जब से ये पार्षद बने और मेयर बने, जब से तो स्वर्ग हो गया जी यहाँ पे। लोग कहते हैं कि भाई तुम तो दिल्ली में रह रहे हो। एक हमें पानी की दिक्कत हो रही समरसीबल की, एक हमारी गली में लाइट लगनी चाहिए न पे जाट वाले। पहले भी पार्षद आए हुए, कभी शक्ल भी टकराव थे। और भाई साहब ऐसा है, कोई भी मतलब कोई भी चला गया, उसी की इज्जत करते हैं, उसी का काम करते हैं। भाई कभी भी किसी को बखड़ा कर नहीं बोलते हैं। यार इतना काम करवा दिया, इतना तो कोई मंत्री एमएलए पहले भी बने थे, किसी ने भी नहीं करवाया। मेयर होने के नाते आपने कहीं ना कहीं भेदभाव जो किया है अन्य वार्डों में जरूर किया है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 53 करोड़ रुपए के विकास कार्य आपने यहाँ गिनवाए। पार्षद ही जाकर डीसी की रिक्वेस्ट करता है, जब वहाँ काम लग जाता है, जब उसका वर्क ऑर्डर जारी हो जाता है, वहाँ पत्थर लगाने की उड़ा जाता है। कोई और कौन? विधायक जी। कहीं ना कहीं विधायक महोदय जो है छोटी राजनीति कर रहे हैं। वो तो सारा शहर जानता है, मैं क्या जानता हूँ? बच्चे तो सारा शहर जानता, मैं नहीं जानता। सारे शहर में चर्चा भी हो चुकी है, सारे पार्षद विरोध भी कर चुके हैं, लेकिन पार्षद एक सुनने वाला कोई नहीं ना, क्योंकि सरकार बीजेपी की, प्रशासन बीजेपी का है, विधायक बीजेपी के हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपका वार्ड आपका पार्षद कार्यक्रम में स्वागत है। वॉइस ऑफ पानीपत पर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। मेरे साथ पार्षद अशोक नारंग जी। अशोक नारंग जी, कुछ जनता नाराज चल रही है, कुछ महाजन की गली वाला मामला आया, कुछ कायस्तान वाला जो मामला आया है, वहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं। और पिछले दिनों आपने कुछ धरना भी दिया था पानी को लेकर। बिल्कुल सांगे पे दिया था। तो उस धरना का जो निवारण हो गया, उस जो धरना आपने दिया था? आज से इस बात को 1 साल से ऊपर हो गया। जैसे मैंने पप्पी खुराना ही भाई साहब ने कहा है कि इनके इलाके में पानी बड़ा गंदा आ रहा था। मैं 2 महीने सभी अधिकारियों से बड़ा परेशान रहा।
सबको फोन करता रहा, किसी ने सुनवाई नहीं की, कुछ नहीं। लोग मेरे पास आते थे, ये ठीक इन्होंने कहा भाई औरतें गली की मेरी बहनें इकट्ठी होकर मेरे शोरूम पे आती थी, भाई पानी का। मैं कई बार इनके साथ अधिकारी के पास गया, अधिकारी ने सुनवाई नहीं की, एंड मेरे को मजबूर होकर धरने बैठना पड़ा। सरकार के खिलाफ नहीं, प्रशासन के खिलाफ मैं धरने बैठा था, और उसके आधे घंटे बाद भाई साहब गवाह हैं कि आधे घंटे बाद उसका निवारण हो गया था। और मैंने अपने नेताओं को, जो में से सीनियर नेता हैं, मैंने उन भाजपा लीडरों को कहा था कि अब आधे घंटे में ये पानी कैसे आ गया, यहाँ साफ पानी कैसे आ गया। तो कुछ हमें अब बोल्ड होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग नए नए राजनीति में आए थे, ये मेरे पापा का सपना था, मेरा सपना नहीं था कि पार्षद बनना, ये मेरे पापा का सपना था समाज की सेवा में। वो लगातार 12 साल पचरंगा बिहार के निर्विरोध प्रधान रहे हैं, और उसके बाद बाजारों ने मेरे को वो ताज पहनाया है, वो पगड़ी मेरे को बनाई। आज 10 साल हो गए इस बात को। परसों 14 तारीख को मेरे बाबूजी की बरसी है। 10 साल हो गए मेरे को प्रधान बने हुए। जो प्रधान बनने के बाद मेरा काम था समाज की सेवा करना, और समाज की सेवा में पार्षद होने के नाते कोशिश की। जो मेरे पापा का सपना मेरे पापा ने पूरा किया, और मैं अपने जनता का तहे दिल से धन्यवाद, अपने स्वर्गीय बाबूजी की तरफ से भी सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने मेरे को पार्षद चुना था और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया था। नारायण साहब, क्या मानते हैं, अभी 1 साल हो रह गया इलेक्शन को, चुनाव को रह गए, 4 साल में आपने जो करना था वो कर लिया, क्या ऐसे कार्य रह गए जो 1 साल में आप पूरा करवाना चाहते हैं? मैं अभी अपने कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। उसका कारण है अभी जो गंदगी की समस्या है बिल्कुल हल नहीं हो रही। गंदगी की समस्या दिन ब दिन और बढ़ रही है। मैं इस बात को, ये लोग कहे ना कि मैं खुद कहता हूँ कि गंदगी की समस्या है। हम लोग फोन करते हैं तब जाके सफाई कर्मचारी पहुंचता, सफाई होती है। और दूसरा जो मेरा मेन सपना है, देवी मंदिर के अंदर, देवी मंदिर के बाहर एक सौंदर्यीकरण मैं करवाना चाहता हूँ कि देवी लोग दूर दूर से उस देवी मंदिर को देखने आते हैं, लोग पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बाहर एक हट टाइप, एक फुवारा टाइप देवी मंदिर के बाहर बने। और मैं 2 जगह और जहाँ मार खा रहा हूँ, एक वाल्मीकि बस्ती इंसार चौक में है, जिसका आज 1.5 साल से ऊपर हो गया टेंडर हुए, वो नहीं बन रही। मैं एमई जेई कमिश्नर साहब को कई बार लिखित भी दे चुका हूँ, पर अभी तक उसमें काम नहीं हुआ। एक कोटला में जहाँ मैं मार खा रहा हूँ, कोटला भी आज 1.5 साल हो गया टेंडर हुआ, इन 2 जगह पे काम नहीं हुआ, बाकी जगह काम चल रहे हैं। ये ठीक है, कुछ जगह 10-15% रह गए काम, वो आने वाले टाइम में पूरे हो जाएंगे। तो देवी मंदिर का जो आप ड्रीम लेकर चल रहे हैं, तो ये अपनी मतलब ड्रीम है, अभी उसको शुरू कर दिया काम उस पर? नहीं, हमने कर दिया। हमने उस दिन अपना जेई कमिश्नर साहब से मैंने हाउस की मीटिंग थी, मैंने ये मुद्दा उठाया था। हाउस की मीटिंग में उन्होंने पास किया है, उन्होंने एमई की ड्यूटी लगाई है। कोई अच्छा सा आप देख के, अच्छी चीज देख के वहाँ क्या हट बन सकता है, क्या फुहारे लग सकते हैं, क्या हो सकता है, वो चीज़ हम बनाना चाहते हैं। और मेरी वहाँ देवी मंदिर कमेटी काकू बंसल जी जहाँ के प्रधान हैं, नवल जिंदल जी और जो मेंबर्स हैं अपना, मैं सभी से, मैंने उनसे हमारी मीटिंग हुई है कि हम 2-4 दिन के अंदर ही वो दे देंगे एक प्रोजेक्ट, भाई क्या बनना चाहिए वो आने टाइम में हम बनाएंगे। सफाई व्यवस्था के ऊपर सारे शहर में दिक्कत चल रही है, जैसे कि आप बता रहे हैं सफाई कर्मचारियों को बड़ी दिक्कत है, उसके लिए क्या किया आपने? सफाई कर्मचारी कम से कम हमारे शहर को 2800 कर्मचारी चाहिए, तब हमारा जाके शहर साफ होता है। क्योंकि सफाई कमिश्नर कई बार कह बैठे हैं, कमिश्नर क्या कहता है आप अपने आप को स्वच्छ रखो, आप गंदगी मत फैलाओ। अरे गंदगी हम ठीक है, हम फैलाते हैं, गंदगी होती है शहर के अंदर, कचरा निकलेगा घरों से, तो हम थोड़ा कर उसमें गटर के अंदर उतरेंगे, ये जनता थोड़ा उतरेगी, आगे सफाई कर्मचारी उतरेंगे। इससे वाल्मीकि समाज के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। मैं तो कई बार उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, और आने वाले टाइम में हो सकता है मैं धरना भी इनके खिलाफ दूंगा, निगम के खिलाफ। जैसे नारंग साहब, दिक्कत यहाँ आ रही है कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी का सारा तामझाम, बीजेपी के पार्षदों को ही सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, देखो काम तो हो रहे हैं। जब से खट्टर सरकार आई है, बैन रोता विधायिका बनी है, खट्टर सरकार आई है। अभी 2 दिन पहले आपकी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो खुद रोना रो रहे थे कि जो कमिश्नर है वो सुनवाई नहीं करता। मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ कमिश्नर सुनवाई नहीं कर रहा, मैं तो आपसे बोलने से पहले कह रहा हूँ कि ये सुनवाई नहीं करता, प्रशासन बिल्कुल हमारी बात पे ध्यान नहीं देता। एमएलए आपके यहाँ तो कमिश्नर की बदली नहीं हो सकती, तो हम आने वाले टाइम में जैसे पीछे 1-2 कमिश्नरों ने किया काम नहीं किया, इनकी भी आने वाले टाइम में बदली करवाएंगे। हम जोर लगाएंगे, सरकार को लिखेंगे भाई इनकी बदली कीजिए, अगर काम करना है तो रोए पानीपत, जिस अधिकारी ने काम करना है वो पानीपत टिकेगा, नहीं तो अपना घर जाए। जिस अधिकारी ने रहना है काम करके दिखाएं। आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि 8 वार्ड तो ठीक है, अपनी जगह ये अच्छा काम कर रहे हैं, 9 वार्ड में भी ये पूरा ध्यान देते हैं। 9 वार्ड के जितने साइन है बाबूजी करके देते हैं हमारे को। मेरा घर 9 वार्ड में पड़ता है, दुकान 8 वार्ड में पड़ती है। कई बार बसंत रामदेव जी नहीं मिलते तो हम इनके पास जाके अपना काम करा देते हैं। बसंत रामदेव आते हैं? हाँ जी, आते हैं। ठीक है जी। आप भी इसी वार्ड से? जी बताओ क्या दिक्कत है आपके वार्ड में? दिक्कत पूछोगे तो दिक्कत तो कोई भी नहीं है भैया। क्या क्या काम करवाए पार्षद? काम सारे करवाए, सड़क आप देखो, नालियां देखो, और लाइटिंग के लिए मैंने फ़ोन किया था भैया को आज से 2 या 2.5 साल पहले कि भाई लाइट्स नहीं है। 1 लाइट का मैंने बोला था, 5 लाइटें लग चुकी हैं हमारी गली में, बोला सिर्फ 1 तो 5 लग चुके हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं किसी के लिए? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट।
अंकल जी आप बताओ, कुछ कहना चाह रहे थे? बैठ जाओ, आप बैठ के बोलो, कोई बात नहीं। ऐसा है जी, मैं बजरंगा बाजार से महासचिव छाल एसोसिएशन हूँ। पार्षद की कोई कमी नहीं है, 24 घंटे में जब बुलाओ आ जाते हैं, लेकिन प्रशासन इनकी कोई सुनता ही नहीं है, अपनी मर्जी से है। वार्ड में सफाई कर्मचारी जो भी रिटायर होता है दोबारा उसकी जगह लगाया ही नहीं जाता, तो कैसे सफाई होगी? पानीपत की संख्या 20 लाख से भी ऊपर हो गई है, सफाई कर्मचारी 8 लाख पे लगा रखे हैं, तो कहाँ काम होगा? बाजार का कचरा उठता ही नहीं है, प्रशासन इनकी सुनता नहीं है। जब भी ये कहीं काम के लिए जाते हैं प्रशासन इनकी सुनता नहीं है। हमारी पुरजोर प्रार्थना है कि प्रशासन इनकी सुने, तभी ये जनता को खुश करेंगे। इनके राज में जितने पानीपत में टूर लगे हैं कभी नहीं लगे। मेरे आप ये कह रहे हैं कि इनकी कोई सुनवाई नहीं करता, जबकि बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी का तामझाम। अगर जो इनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता कहाँ जाएगी? नहीं, जब जो प्रशासन के आदमी हैं, जो नगर निगम अधिकारी हैं या वो है, वो इनकी सुनते ही नहीं है। अगर सुनते होते तो ये आज शहर की जो है सफाई कर्मचारी बड़े होते। इन्होंने कई बार डिमांड करी है सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए। मैंने आज से 3 साल पहले डीसी के साथ मीटिंग करी थी, वहाँ भी यही बात करी थी कि सफाई कर्मचारी नहीं है जिससे कि आप जो है सफाई नहीं करा सकते। क्या जवाब देना? कुछ नहीं, चाय पानी पियो, बिस्कुट खाओ और जाओ। अफसरशाही हैवी हो रही है। आप बताएं जी, इसी वार्ड से? हाँ जी, इसी वार्ड। बता दिक्कत क्या है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी, सारे काम बिल्कुल A to Z बढ़िया से बढ़िया हो रहे हैं जी। तो वो तो बोल रहे सफाई नहीं हो रही, आप कह रहे बढ़िया हो रही है। कौन कह रहे हैं जी? आपको पड़ोस में बोल रहे हैं। वो सफाई कर्मचारी एक्चुअली क्या, देखो मैं नहीं रहता, मेन पानी की समस्या थी, वो घर के इन्होंने ठीक कर दिया है। घर में मेरे को मम्मी डैडी यहीं रहते हैं शहर में, मैं अब चला गया अंचल में। मम्मी डैडी से मैंने पूछा, मैंने इनको कंप्लेन करी कि भाई पानी की समस्या थोड़ा टाइम से नहीं आ रहा, तो इन्होंने पानी वालों को बोल के पानी टाइम से दिलवा दिया। और रोड जो है नालियाँ बंद करके कवर, नाली हमारी गली में ही हो चुकी है जहाँ मैं पहले रहता था। वो आज भी जाके देख लो, सारी गली कवर हुई पड़ी है। कोई झूठ वाला काम नहीं है मेरे पास कि मैं उनको स्पेशल तारीफ करता हूँ, मतलब जो एक्चुअली तारीफ है वही तारीफ के काबिल है। ये बिल्कुल तारीफ के काबिल है। एक बार फिर चलते हैं पार्षद महोदय के पास। पार्षद जी ये कह रहे हैं कि आप कई बार निगम में जाते हैं लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ हम जो है लाचार सा महसूस अपने आप को कर रहे हैं कि एक पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही, आम पब्लिक कहाँ जाएगी? इसके लिए क्या आपने कभी प्रयास किया, आपके विधायक से बात की कि ऐसे जो अफसर हैं उनकी बदली की जाए? देखो जी, पीछे एक शर्मा जी थे अपना इसमें पानी में वाटर बॉक्स में, उन्होंने एकदम एसडीओ वो सुनता नहीं था। मिनट के अंदर रोहिता जी ने, हमने उसको शिकायत की, रोहिता जी ने 1 मिनट में उनको बदलवा दिया। और जैसे अब इस कमिश्नर से हम परेशान है थोड़ा सा, ये काम मतलब इतना ध्यान नहीं दे रहा शहर के तरफ, जैसे सफाई व्यवस्था बहुत डाउन है इस शहर में। हम तो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इसको भी बदला जाए। अगर काम करे तो ठीक है, नहीं तो अपना बदला जाए इसको। काम तो सारी पब्लिक रो ही रही है। स्वच्छता अभियान के इन्होंने एक ऐप शुरुआत की पानीपत में, लाखों रुपए उस ऐप में लगा दिए। 26 जनवरी से पहले इन्होंने कहा है कि हम लोग शहर में कूड़ा व्यवस्था है वो जो ठीक कर देंगे, कूड़ा जो है गाड़ियाँ उठा के लेके जाएंगी। निगम के पास बजट है नहीं है, कहाँ से आएगा पैसा? वो कुलवंत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 मेरे इस समय छोटे हाथी लगे हैं मैजिक, वो वार्ड के अंदर चल रही हैं। कुछ हम लोगों का भी कसूर ये है कि हम लोग जैसे मैजिक आते हैं, हम वो हॉर्न देती है, हमारा फर्ज है कि हम जो हमारे घर में डस्टबिन में जो गंद पड़ा है हम उसमें डालें। हमारी भी कई गलती रहती है, मैं पब्लिक की नहीं अपनी भी गलती मानता हूँ कि जैसे हम लोग वो सड़क पे डालते हैं वो भी हमारी गलती है। जब तक इस शहर के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ाए जाएंगे, शहर समस्या कभी हल नहीं हो सकती सफाई व्यवस्था। और हमने इसके बारे में, मेरी उस दिन होता है इस बात में, उन्होंने कहा आने वाले टाइम में भैया हम 26 जनवरी को एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर दिल्ली की टीम आके पानी पर स्वच्छ उसको पानी का ठेका दिया जा रहा है कंपनी दिल्ली को। आने वाले अगले महीने से सफाई व्यवस्था की यहाँ परेशानी नहीं रहेगी। पार्षद जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 26 जनवरी को बता रही है सरकार, बता रही है, प्रशासन बता रहा है कि कुछ ऐसी सफाई व्यवस्था की शुरुआत कर देंगे कि पानीपत में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल ये अभी भी है कि शहर में शौचालय बना दिए गए, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की लागत से शहर में हर जगह शौचालय बने हुए हैं, लेकिन आज तक उन शौचालयों के गेट तक भी खोल के नहीं देखे गए। सफाई कर्मचारी वहाँ पे है नहीं। लाल बत्ती के पास भी ऐसा हाल है, कई इलाकों में ऐसा हाल है। उसके बाद कमिश्नर को बार बार जताया जा चुका है। कमिश्नर कब जाएगा? जब आपकी सरकार चली जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे यहाँ जितने भी शौचालय बने हैं, डॉक्टर आवास लाइन गेट के ऊपर है, पूरी तरह कामयाब है। देवी मंदिर रोड पे हमने बनवाया है, देवी मंदिर के बिल्कुल सामने पूरी तरह कामयाब है, 24 घंटे पानी होता है। IB स्कूल के पास बना हुआ है, पूरी तरह कामयाब है। हम खुद जाते हैं कि वो चक्कर लगाते हैं, देखते हैं काम हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं, जो मेन है सरकार अपनी तरफ से 100% काम कर रही है। आज सारा शहर कहते हैं कितने शहर के अंदर काम नहीं हुए जितने आज भाजपा सरकार में हो रहे हैं। और विधायिका रोहिता रेवड़ी हर तरह का काम करवा रही है, किसी सुख दुख में पूर्ण मिनट में पहुंचते हैं। मैं आपको पीछे एक उदाहरण देता हूँ। एक यहाँ जागरण था अपना गुड़ मंडी के अंदर, उसमें मैं चीफ गेस्ट था, सविता रामदेव थी और रोहिता रेवड़ी जी विधायिका। उस समय विधायिका जी की गाड़ी को रोक के कुछ बदतमीजी लोगों ने की। अगर मेरे जैसा भी होता, घबरा के अपने घर चला जाता, वो प्रोग्राम अटेंड न करता। पर विधायिका रोहिता रेवड़ी ने उसको छोड़ के वहाँ पे आई प्रोग्राम में, जोत प्रचंड माता की उसके बाद घर गए। और हमने जब सुबह अखबार में पढ़ा तो हम हैरान हो गए।
ये एक हमारी विधायिका शहर को मिली हुई है, एक अच्छी विधायिका है जो काम करवा रही है, पर कुछ अधिकारियों की वजह से हम डाउन है। बाकी अब 100% हमारे काम हो रहे हैं, 100% काम हो रहे हैं। अभी एक ब्रेक और ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर जनता के बीच में चलेंगे और जनता से पूछेंगे कि पार्षद महोदय जो सपने दिखा रहे हैं देवी मंदिर के सामने वाला, उनसे कितने संतुष्ट है। और अभी तक की ओवरऑल 4 साल की बात की जाए तो पार्षद महोदय के काम से वो संतुष्ट है कि नहीं, और जो सड़कें इन्होंने बनवाई हैं अच्छे ढंग से बनवाई हैं, क्योंकि ठेकेदारों का जो रोना है हर वार्ड में रोया जाता है, सड़कें जो ठीक ढंग से नहीं बन रही, लेवल नहीं उनका बनाया जा रहा है। इस बारे में और पार्षद महोदय से बातचीत करेंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे फिर दोबारा इस मामले में चर्चा करेंगे। हमारा कारवा पहुंचा है आज वार्ड 7 में। आज हमारे साथ रहेंगे आपका वार्ड आपका पार्षद कार्यक्रम के तहत मेयर सुरेश वर्मा की 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास कार्य आपने करवा दिया, कैसे ये मुमकिन हो पाया ये जानना चाहते हूँ। मैंने काम पर रुचि है, काम की लगन जिस आदमी में होगी तो जनता का विकास भी होगा और भगवान भी आशीर्वाद देता है उसको। मैंने पहल करवाई कंप्यूटर सेंटरों की नगर निगम द्वारा बनवाने की, जो आज से पहला नगर निगम द्वारा कोई भी कंप्यूटर सेंटर नहीं बनवाया गया। 50 करोड़ कोई रकम कोई कम नहीं होती, एक छोटे से वार्ड में इतनी रकम आप कैसे लेकर आए? हालांकि इतना एमएलए का बजट नहीं होता 5 सालों में 50 करोड़ रुपए इकट्ठे करना। जो सोच कर चलता है, मैंने आज तक कोई दिक्कत सोची नहीं। मैंने शुरू से एक ही है, विकास करवाया है। बीजेपी के मेयर हैं या कांग्रेस के मेयर हैं? मैं कांग्रेस का मेयर हूँ, एक बारी मैं 1000 बार कह चुका हूँ। निर्दलीय में पार्षद बना था, यहाँ से निर्दलीय मेयर बना था, फिर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, पहले मैं कांग्रेस ही था। कहीं ना कहीं साठगांठ बीजेपी के नेताओं के साथ रही होगी, तभी इतने काम जो है सिर्फ आपके वार्ड में क्यों हो रहे हैं? इस साठगांठ तो किसी के साथ नहीं होती, इज्जत मान सब का करते हम। और जब से ये पार्षद बने और मेयर बने, जब से तो स्वर्ग हो गया जी यहाँ पे। लोग कहते हैं कि भाई तुम तो दिल्ली में रह रहे हो। एक हमें पानी की दिक्कत हो रही समरसीबल की, एक हमारी गली में लाइट लगनी चाहिए 90 जाट वाली। पहले भी पार्षद आए हुए, कभी शक्ल भी नहीं दिखाओ थे। और भाई साहब ऐसा है कोई भी मतलब कोई भी चला गया उसी की इज्जत करते हैं, उसी का काम करते हैं भाई। कभी भी किसी को बखड़ा कर नहीं बोलते हैं, अरे इतना काम करवा दिया, इतना तो कोई मंत्री एमएलए पहले भी बने थे, किसी ने भी नहीं करवाया। मेयर होने के नाते आपने कहीं ना कहीं भेदभाव जो किया है अन्य वार्डों में जरूर किया है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 53 करोड़ रुपए के विकास कार्य आपने यहाँ गिनवाए। पार्षद ही जाकर डीसी की रिक्वेस्ट करता है, जब वहाँ काम लग जाता है, जब उसका वर्क ऑर्डर जारी हो जाता है, वहाँ पत्थर लगाने की होगा देता है। कोई और कौन? विधायक जी। कहीं ना कहीं विधायक महोदय जो है छोटी राजनीति कर रहे हैं। वो तो सारा शहर जानता है, मैं क्या जानता हूँ? बच्चे तो सारा शहर जानता है, मैं नहीं जानता। सारे शहर में चर्चा भी हो चुकी है, सारे पार्षद विरोध भी कर चुके हैं, लेकिन पार्षद एक सुनने वाला कोई नहीं ना, क्योंकि सरकार बीजेपी की, प्रशासन बीजेपी का, विधायक बीजेपी के हैं। एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपका वार्ड आपका पार्षद में। जनता के पास चलते हैं। आप सर्वजन हिताय समिति कुछ एनजीओ चलाते हैं, इस एनजीओ को चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वार्ड के पार्षद कह रहे हैं कि सारा काम तो हो गया, फिर आप इसी वार्ड में वो चला रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? मेन दिक्कत थी सफाई की। जो हमारे किले के नीचे डस्टबिन पड़ा है, वहाँ पे लोग बाहर गंद फेंक जाते थे। हमने रात को 11-12 बजे तक लोगों को जागरूक किया, भाई गंदगी ना फैलाओ, शहर अपना, हम मिलजुल के इसको भाई डस्टबिन की आदत डालेंगे। वो बाहर फेंक जाते थे, लोगों को समझाया, वो डस्टबिन में डालने लग गए, और पार्षद साहब ने हमारा पूरा सहयोग किया। तो अभी क्या चलाते हो आप अपनी समिति में, क्या चलाते हैं? हम लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक कर रहे हैं। लोग घरों घर जाके डोर टू डोर जाके समझा रहे हैं, भाई अपने आप करना सीखो, डस्टबिन में डालना गंद सीखो। लोग क्या करते हैं, बाहर चाय पिए, देख लो अभी देख लेना, यहीं पे देख लेना, खाया भी अच्छा बाहर फेंक देते हैं। मगर जो बाल्टी पड़ी है खाली, उसमें डालने की आदत डालो ना। ये शहर हमारा, हम मिलजुल के करेंगे। खाली कर्मचारी की ड्यूटी नहीं होती या नगर निगम कमिश्नर की, हमारा फर्ज भी बनता है कि हम अपने शहर की सफाई खुद करना सीखें। अच्छे पहले इन्होंने किया। अंकल जी, कई इलेक्शन देखे आपने, कई पार्षद देखे, उनमें और इनमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? इनमें हर चीज अच्छाई में नजर आई है। जो भी हम प्रॉब्लम लेके जाते हैं साल हो जाती है। सबसे बड़ा सुख यही है, सबसे बड़ा सुख यही है हमें। और मैं भी संस्था के साथ ही हूँ, हमें पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं। आप बताओ। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कहते हैं वो पूरा करते हैं जी।
और मेरा अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है साहब, मुझे बहुत सहयोग किया। मैं एक अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहता हूँ। मेरा वरिष्ठ प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था वरिष्ठ नागरिक का, तो मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की चक्कर लगाते लगाते थक गया। एक बार इनके पास गया, इन्होंने तत्काल उसी वक्त मुझे मतलब आश्वासित कर दिया कि तुम्हारा 7 दिन के अंदर अंदर बन के आ जाएगा। 7 दिन बन करके आ गया। इससे बड़ा सहयोग और क्या हो सकता है। मैं तो मतलब इनके लिए बहुत सम्मान रखता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बहुत आगे मौका मिले, इनको आगे बढ़ने का मौका मिले। अंकल जी, कई बुजुर्ग हो आप, इसी वार्ड से कई सालों से देखते आ रहे हो। पहले के 60-70 साल हो गए, पहले क्या दिक्कत थी और अब बताओ भी वार्ड में आपकी दिक्कत रहेगी कुछ नहीं? इस वक्त वार्ड में तो बहुत प्रगति है। हमारी गलियों में भी फ्लश सिस्टम बन गए हैं, गलियां पक्की बन गई हैं। ये जितना ये पार्क बन रहा है, ये बहुत बढ़िया पार्क बन रहा है। इसमें फूल पौधे लगाने का मुझे भी बहुत शौक है। हमारे घर में भी कभी आकर के देखो कि मैंने 25-30 गमले छत पे लगाए हुए हैं और सेन में भी लगाया हुए हैं पौधे, जो देखेगा आके खुश होगा। ये इतनी प्रगति हो रही, मैं बड़े बड़े योद्धा एमसी देखे हैं यहाँ 70 साल में। इतना काम प्रगति किसी के से एमसी से नहीं हुई जितनी ये अशोक जी नारंग कर रहे हैं। आप बताओ। हाँ जी सर, ऐसा है कि हमें भी यहाँ 40 साल हो गए हैं। जो अपना ऐतिहासिक जगह है ये किला, बड़ी अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रहा है। बट इसमें क्या है कि जैसे बाहर के बच्चे हैं वो खेलते कूदते हैं, वो गोल बॉल सोल खेलते हैं, तो कभी हम लग जाए, हम आके यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि जैसे सिक्योरिटी का होना बड़ा कंपलसरी है, वो जरूर होना चाहिए। जो है तो आपने पार्षद से बात करी इस बारे में? ना, मैंने नहीं बात की। चलो आपकी बात पहुँचाते हैं। आंटी जी, आप बताओ जी, कुछ बोलना चाहोगे जी आप पार्षद के बारे में? बोलना तो यही है जी, हम सफाई के लिए मतलब चाहते हैं, सारे में सफाई रहे, गंदगी ना हो, अपने शहर साफ रहे, यही चाहते हैं। बिल्कुल, जनता से भी बात की, पार्षद महोदय से भी बात की। कुछ संतुष्ट नजर आ रहे हैं, कुछ असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। पार्षद महोदय के पास चलते हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। एक बार पब्लिक का रुख और एक बार कर लेते हैं। बताइए जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दीपक है, मैं वार्ड 8 का ही निवासी हूं और मेरी यही है अपील कि जितना भी प्रशासन सहयोग दे सके हमारे पार्षद का, वो उतने ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकते हैं। अभी मतलब ये इतना मतलब एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, ताकि कोई भी समस्या आजकल के यूथ की है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है कि उसकी समस्या उन तक पहुँच सके। अभी मैंने रिसेंटली लास्ट वीक कुछ मेरे घर के आसपास की कुछ समस्या थी, मैंने उनको ग्रुप में डालकर उनको बताई। उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उस समस्या का समाधान करवाया और पाइप डलवाया, वहां पर कूड़े की समस्या को हटवाया और मुझे आश्वासन दिया जैसे ही डस्टबिन आएगा वहां पर डस्टबिन रखा जाएगा। डस्टबिन रखा जाएगा। बताओ आप बताओ। कह रहे थे ठठेरा बाजार के नीचे गंद है, हमने रात को कहा, सुबह उसी टाइम ऑन द स्पॉट पाइप डलवा के उसके ऊपर मिट्टी डलवा के उसको दबाया और साथ के साथ ही सड़क का काम चालू होने वाला है वहाँ पे। कुछ आप समस्या बता रहे थे कि ये पार्षद की नाकामी नहीं है। मैं विशाल हूँ, हलवाई अट्टे में रहता हूँ। किले का पहला पार्क है शहीद ML वर्मा पार्क, जो IS रहे हैं। उनका पहला पार्क आज से 3 साल पहले अश्विनी महंगी जी ने टेंडर लगा के 4 लाख रुपए का पास कराया था, जो कि 1 साल तक टेंडर लगने के बाद भी 1 साल तक काम नहीं कराया। नारंग साहब और हम कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते रहे, 1 बार 2 बार 4 बार अलग अलग हुड्डा मैडम से मिले, अब अपने शर्मा जी के कमिश्नर साहब से मिले, जई साहब, ME साहब, लेकिन एक दीवार बना दी गई है, एक दीवार अभी नहीं बनाई गई है। और उसके अंदर पार्क के अंदर इतना गंद डालते हैं लोग, इतना गंद डालते हैं पूछो ना। तो इसमें अपने पार्षद साहब क्या करेंगे? हम खुद प्रशासनिक अधिकारियों से मिल मिल के थक गए हैं। दूसरा एक किले के अंदर बहुत अच्छा पैसा लगाया गया, बहुत अच्छा, लेकिन एक टेक्निकल दिक्कत ये आ रही है। मैं यहाँ देख रहा हूँ 6-6 फुट की दीवारें बनाई जा रही है और 6-6 फुट की दीवारों के पीछे क्या हो रहा है? लूटपाट, छेड़छाड़, और जो भी समय के लोग हैं वो आएंगे। तो मेरा एक सुझाव यही है कि इसके अंदर जो दीवारें बनाई गई है इसके अंदर एक जाली लगवा के, ताकि एक पारदर्शिता रहे इसके अंदर, पार्क के अंदर। मेरा यही सुझाव है। सुझाव दे रहे हैं, पार्षद महोदय के पास चलते हैं, कुछ पार्क की बातचीत करते हैं। कुछ पार्क भी इन्होंने बनवाए हैं क्या नहीं। पार्षद नारंग साहब, एक सुझाव आपके लिए ये आया कि किले के ऊपर जो दीवारें बनाई जा रही हैं, 6-6 फुट की दीवारें बनाई जा रही है, लेकिन उस दीवार के पार क्या हो रहा है ये नहीं पता लगा। टेक्निकल की प्रॉब्लम है, उसमें क्या कहना चाहिए? उसमें मेरे विशाल वर्मा जी से बात हुई थी इनसे, और किले वालों से बात हुई। ठेकेदार को मैंने कहा है कि आप ना इसको थोड़ा सा 4 फुट पे लेके ऊपर वो जंगला टाइप जो सरिये टाइप होती है वो लगा दे। इससे क्या है कि आदमी के पार्षद के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमने जैसे आगे गेट बनाए, हम कहते हैं भाई इस साइड भी इस टाइप के गेट बने। तो मेरी ये मांग है, मैंने इसको इस बात को हो जाएगा। पार्कों की बात की जाए तो आपके वार्ड में कितने पार्क अभी तक आपने बनवाए हैं? जैसे देख लो, ये सबसे बड़ा पार्क किला पार्क, जिसके अंदर आज तक कभी सिर्फ पत्थर लगे था, आज तक काम नहीं हुआ।
अब हमने इसका काम देखा, आपने देखा जोरों पे चल रहा है, कम से कम 50-60 आदमी दिन रात लगा हुआ है और 1 साल के अंदर हमारा टारगेट है इसको पूरा करने का। 1.5 करोड़ रुपए का यहाँ टेंडर लगा हुआ है और मेरे वार्ड के अंदर जितने पार्क हैं सबके टेंडर लगे हुए हैं। 3 पार्कों के टेंडर रह गए हैं, वो आने वाले सोम मंगलवार को टेंडर वो भी लग जाएंगे। कितने करोड़ रुपए का ओवरऑल अभी तक आप काम करवा चुके हैं? मैं करीब 6.5 करोड़ की सड़कें इस समय बनवा चुका हूँ, जिसमें टूवेल का अलग है और पार्कों के अलग है। 6.5 करोड़ के हमारे वार्ड के अंदर सड़कें बन चुकी हैं और कम से कम नहीं तो 2.5-3 करोड़ का काम और लगा हुआ है। जैसे कि पूरे हरियाणा के अंदर हमने सबसे पहले एक सड़क बनाई है अपना सलानी गेट से लेके लोधी पार्क तक, वो ऐसी मैट वाली हमने सड़क बनाई है जिसका हमने एक ट्रायल लिया हरियाणा के अंदर और वो पूरी तरह कामयाब है। आने वाले टाइम में मैं सुखदेव नगर के अंदर जिसका 36 लाख का टेंडर लगा हुआ है, लोगों ने कहा हमें ये सड़कें में वो सड़क बनाने दी जाए, तो हमने वो टेंडर भी चेंज करके उस सड़कें मैट वाली बनवाने जा रहे हैं। बताओ आप क्या कहेंगे? मैं पार्षद अशोक नारंग जी का छोटा भाई हूँ। मैं अपने भाई के नाते नहीं बोल रहा कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। मैं एक वो कहना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि सफाई सिर्फ हमारे जो आपने चलाया अभियान, उसके अंदर सिर्फ सफाई के लिए थोड़ी सी अड़चन आई है, बाकी किसी चीज़ की अड़चन नहीं आई। ट्यूबवेल है, सड़क है, लाइट है, जहाँ जहाँ अशोक जी को आधी रात को लोगों ने आवाज़ मारी है ये पहुँचे हैं। और हम पांचों भाई हैं, पांचों भाई 24 घंटे तैयार रहते हैं अपने वार्ड के लिए नहीं, पूरे पानीपत जिले के लिए। 5 भाई संकल्प ले रहे हैं कि 24 घंटे जनता के लिए जागरूक रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। आप ये बताएं, जाते जाते मैं आपसे लास्ट ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। आपने इस तरह में बताया कि सारे काम जो है आप करवा देंगे, 1 साल और रह गया, कुछ दिमाग में आपकी स्कीम चल रही है वो भी कर देंगे। जनता आपको दोबारा मौका देती है तो क्या सोचते हो, क्या ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं इस वार्ड में लेकर आएंगे? देखो जी, मेरे जो बाबूजी का सपना था, मैं आपसे पहले भी धन्यवाद अपनी जनता का किया है। इन्होंने इतना मेरे को प्यार दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरा ये जनता, मेरी वार्ड की 8 की जनता मेरे परिवार है। रात को अगर 2 बजे भी इन्होंने आवाज़ लगाई कि अशोक हमारे घर ये परेशानी, मैं रात को 2 बजे इनके घर पहुंचाऊं और सारी समस्या हल करवाई। मेरी 100% कोशिश होती है कि मैं अपनी समस्या हल कराऊं। खाली मैं नहीं, मेरे चारों भाई, आज मेरा 5 भाई, हम एक ही छत के नीचे हैं और हमें जो भी आवाज़ देता हम करते हैं। और पार्टी ने आशीर्वाद दिया और यहाँ की जनता ने चाह तो मैं अगला इलेक्शन फिर लड़ूंगा। पार्षद का इलेक्शन लड़ना है या एमएलए की कुछ भी तैयारी हुई अंदर? नहीं, एमएलए बिल्कुल जी नहीं, ये तो सोच से ही बाहर है। ज्यादा कर मैं अपने मुंह से जनता ही बोलेगी जो बोली बनाना चाहती है मेरे को। मैं पार्षद का इलेक्शन जरूर लड़ूंगा और पार्षद तक मैं सीमित हूँ बस। अगर एमएलए जो बहन रोहिता रेवड़ी वो अच्छा काम कर रही है, शहर को चमका रही है, सारा आने वाला टाइम भी उन्हीं का ही है, मैं तो ये कहूँगा। पार्षद के अलावा कुछ मेयर तो बन नहीं सकते, जो डिप्टी मेयर 2 कुर्सियाँ और नीचे पड़ी हैं खाली, वो अगर पार्टी आशीर्वाद देगी तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। पार्टी आशीर्वाद देंगे, वो तैयार हैं। आज हमने जनता से रूबरू करवाया है वार्ड 8 के पार्षद अशोक नारंग। जनता ने भी बताया कि क्या उनको दिक्कतें रही हैं और किन दिक्कतों का ये 1 साल में जो है सामना करेंगे और कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट हैं और ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने बताया। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि देवी मंदिर के बाहर ये कुछ निर्माण कार्य जो है करवाना चाहते हैं, तो हम भी उम्मीद करते हैं। और खास तौर पर जो अफसर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, नगर निगम के कमिश्नर यहाँ देख रहे हैं, हम इस कार्यक्रम के बारे में आपको दिखाया, आपको भी चेताना चाह रहे हैं कि जनता आपको बदलना चाहती है, तो अपना रवैया जरूर बदलें और सफाई कर्मचारियों की जो व्यवस्था है वो शहर में जरूर करवाएं। वॉइस ऑफ पानीपत में आज बस इतना ही। अगले वार्ड में, अगले पार्षद में आपको फिर लेकर चलेंगे, पार्षद से रूबरू करवाएंगे। अगला एपिसोड हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।